भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 34वां अध्याय पूर्ण हुआ और आज 35वां अध्याय आरंभ होने जा रहा है। श्रीमद्भागवत का प्राकट्य जीव मात्र को निःश्रेय प्रदान करने के लिए हुआ है। निःश्रेय का अर्थ होता है नितराम श्रेय निश्रेय। ऐसा है कि जीव अपनी नादानी से, अज्ञान से अपना श्रेय, कल्याण, हित गलत समझे हुए है। वह संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में ही अपना श्रेय समझता है और इसी भूल के कारण करोड़ों जन्मों से वह भटक रहा है। कृपालु ऋषियों ने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए इस शास्त्र को प्रकाशित किया है कि जीव निःश्रेयस को वास्तविक रूप में जाने और उसको प्राप्त करे। निःश्रेय माने परम कल्याण। परम कल्याण असल में जीव क्या चाहता है, वही जीव मात्र का वांछित है आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दिशय सुखोपलब्धि। और इसी के लिए वह गलत साधनों के आश्रय लेकर के भटक रहा है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दिशय सुख की उपलब्धि भगवत प्रेम ही है। उसी भगवत प्रेम को श्रीमद्भागवत में प्रकाशित किया गया है। यहाँ दशम स्कंध में जिन गोपांगनाओं के प्रेम का वर्णन बहुत पहले से चला आ रहा है, उनको प्रेम की आचार्या कहा गया है। गोपांगनाओं जैसा विशुद्ध भगवत प्रेम संसार में अन्यत्र कहीं नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिकों ने भी, उद्धव जी तो गोपियों के चरण की धूलि की वंदना, आगे वो तो प्रसंग आएगा ही, ब्रह्मादिकों ने भी ब्रजवासियों जैसा भगवत प्रेम की आकांक्षा की, चाह की। इससे बढ़कर के, ब्रह्मा से बढ़कर के तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उस प्रेम की शिक्षा उसकी आचार्य गोपांगनाएं। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य की परिभाषा है आचिनोति च शास्त्राणि
स्वयं आचरते च यः शिष्यं स्थापयत्येषु एष आचार्य उच्यते। जो शास्त्रों का संग्रह करता है, शास्त्र के वचनों को, सिद्धांतों को अपने अंदर लाता है, वही चयन करना। आचनोति च शास्त्राणि, और फिर उन शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार स्वयं जीवन व्यतीत करता है। स्वयं आचरते च यः, और फिर उसी प्रकार का आचरण अपने अनुयायी शिष्यों में स्थापित करता है, उसको आचार्य कहा। तो यह जो परिभाषा आचार्य की है तो यह तो समग्र वैदिक मार्ग को लेकर के है, किंतु गोपांगनाओं को भगवत प्रेमा भक्ति की जो आचार्य कहा गया है, उसका भी यही तात्पर्य है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर के तपश्चर्या के प्रभाव से विशुद्ध चित्त के द्वारा भगवत प्रेम को पहचाना और प्राप्त भी किया, और इस प्रकार से अपने जीवन में उसको प्रकाशित किया, प्रकट किया, और अपने जीवन में प्रकाशित और प्रकट करने मात्र से सारे संसार को वह आदर्श प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जिन गोपांगनाओं की महिमा पीछे भी आ चुकी, आगे और भी आती ही रहेगी, उन्हीं के संबंध में यह प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। 35वां अध्याय। पहले श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? पंचत्रिंशे वनं याते कृष्णे गोकुल योषिता युग्म श्लोकानुगीतेनो निन्युर्दुःखेन वासरान्। 35वें अध्याय में श्री भगवान जब गौ चराने के लिए जंगल को चले जाते हैं, नित्य फिर जाते हैं, तो ब्रजांगनाएं, गोकुल योषिता ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं आपस में बैठ करके भगवत संबंधी चर्चा करती। भगवत वियोग में उनसे रहा नहीं जाता, संताप होता है, तो बैठ करके आपस में युगल गीत है, ये युग्म श्लोक, एक एक वक्तव्य 2-2 श्लोकों में पूरा हुआ है। 12 युग्म हैं, जैसे 12 महीने वर्ष में होते हैं, उसी प्रकार से 12 युग्म हैं, 2-2 श्लोक। तो उनका अनुगान करते हुए, अनुकीर्तन करते हुए दुखेन वासरान निन्युः, भगवान के वियोग जनित ताप पूर्वक दिनों को व्यतीत कर रही हैं। वासरान में बहुवचन है, नित्य की यही कथा है। रोज रोज भगवान गौ चराने चले जाते हैं दिन में, इसलिए रोज उनको भगवत विरह का संताप अनुभव होता है। इसलिए उस ताप के अनुभव के समय वे बैठ करके युग्म श्लोकों के द्वारा भगवान की महिमा का, गुणों की चर्चा करती हैं, इससे उनको राहत मिलती है। देखिए, संसार का जो विषय संबंध से जन्य जो सुख है, वह भी 2 कौड़ी का, और भगवान के विरह का जो ताप है, वह संसार के सुख की अपेक्षा करोड़ गुना सुखदायी। भगवत वियोग जनित ताप ही सुखदायी है। संयोग तो दरअसल तो सुखदायी है ही,
श्रृंगार को असल में विप्रलंब की महिमा से उसको रसराज की उपाधि मिली है। संयोग की महिमा से रसराज नहीं कहा गया श्रृंगार, विप्रलंब की महिमा से। विप्रलंब में भगवान के वियोग में प्रेमी गोपांगनाओं को जो ताप होता है, जो क्लेश होता है, वह लौकिक सबसे बड़े से बड़े सुख की तुलना में करोड़ गुना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वे आपस में चर्चा करके युग्म श्लोक के द्वारा दिनों को व्यतीत करती हैं। निर्दुखेन वासरान, ये श्रीधर स्वामी कहते हैं। अब आगे एक बात और कहते हैं। पूर्व अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि श्री भगवान सायंकाल में चंद्रदेव के उदित होने पर शीतल मंद सुगंध वायु पुष्पों की खुशबू लेकर के बह रही है, निशामुख है। उस दिव्य समय का सम्मान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के वेणु वादन करते हैं और गायन करते हैं। सारी गोपांगनाएं उनको चारों ओर से घेरे हुई है। इस प्रकार से रात्रि में भगवान की सन्निधि में उनका परमानंदमय समय व्यतीत होता है। किंतु प्रातः काल दूसरे दिन भगवान फिर चले जाते हैं गौ चराने, तब फिर उनके सामने भगवत वियोग आ जाता है। तो वही श्रीधर स्वामी कहते हैं, एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वैरम अभिरमिता नाम। पीछे अध्याय में यही वर्णन किया गया है। तो पूर्वोक्त अध्याय के क्रम में रात्रियों में भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप से ब्रजांगनाओं को रमण प्राप्त होता है। माने भगवान के द्वारा उनको परमानंद का सुख प्रदान किया जाता है। किंतु दिवा तद विरहिता नाम, दिन में भगवान से विरहित हो जाती हैं, रोज की बात है। इसलिए अनुगीतेन दिन निस्तार प्रकार माह, इसलिए भगवत संबंधी गीत गा करके ब्रजांगनाएं दिन को किसी तरह से व्यतीत करती हैं। दिन विस्तार प्रकार माह, दिन कैसे व्यतीत हो, सायंकाल भगवान का दर्शन जल्दी से जल्दी हो। तो दिन में भगवत विरह से जनित ताप को कैसे दूर करते हैं, उसका क्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। गोप्येति, अब मूल में से सुखवाद भगवान से सुखदेव जी कहने लगे, गोप्य कृष्णे वनम याते तामनुद्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुखेन वासराम। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन, कृष्णम बने याते सति, दिन में भगवान जब गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, तम अनुचित चेतसा, गोपियों का चित्त भगवान के साथ ही चला जाता है। अनुपश्चात द्रुतेन गच्छति, भगवान के साथ ही उनका चित्त भी चला जाता है। ऐसी गोपांगनाएं, उनका चित्त उनके पास रहता ही नहीं है। ऐसी गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुखेन वासराम, श्री भगवान की लीलाओं का गान करती हुई, प्रगायन्त्या, भगवत लीलाओं का गान करती हुई
बड़े दुख पूर्वक दिनों को व्यतीत किया करती हैं। ये रोज की बात है, रोज जैसा होता है उसी का भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उसी को यहाँ मूल में टीका में है, दुखेन कृच्छेन, बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करती हैं। पीछे आ चुका है, भगवान के वियोग में एक एक क्षण जो है उनका युग के समान व्यतीत होता है। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। तो कहते हैं कैसे जो है व्यतीत करती हैं, तो आपस में बैठ करके गोपियां चर्चा करती हैं, भगवान की लीला का गुणानुवाद गायन करती हैं। गोप्य ऊचु, गोपियां बैठ करके क्या कहती हैं, उनके भावों का, उद्गारों का उल्लेख किया जा रहा है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। दो दो पद्यों में जोड़े से हैं, तो यहीं से उनका युग्म प्रारंभ है। कहते हैं गोप्य संबोधन पद है। हे सखियों, हे गोपियों, दूसरी गोपियां अपनी सखी गोपियों को संबोधित करके कहती हैं। यत्र माने यदा, हे सखियों, हे बहनों, हे गोपियों। यत्र माने यदा, जिस समय मुकुंद भगवान श्री कृष्ण है ना, यत्र ईरयति, वेणुम ईरयति, जिस समय भगवान वेणु वादन करने लगते हैं, ये वाक्य बन जाएगा। अब भगवान के विशेषण कथम भूतः गोविंदः मुकुंदः, तो विशेषण है बाम बाहुकृत बाम कपोलः। प्रथमांत शब्द मुकुंद के विशेषण है। जिस समय मुकुंद भगवान अपनी बाईं भुजा के मूल में, कंधे पर, बाम बाहुकृत बाम कपोलः, अपने बाएं कपोल को स्थापित कर लेते हैं। एक, अब बलगित भ्रूः दो, बलगिते भ्रुवौ यस्य, जिनकी भ्रकुटियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं वेणुवादन के समय। तीसरा, अधरार्पित वेणु, भगवान जिस समय वेणु को, बंशी को अपने ओष्ठ में स्थापित कर लेते हैं। और क्या करते हैं, कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम, वेणुम का विशेष, द्वितीयांत वेणुम के विशेषण हो जाए। श्री भगवान मुकुंद अपनी कोमल उंगलियों के द्वारा उस वेणु के मार्ग माने छिद्रों को, 7 छिद्र होते हैं ना सप्त स्वर के अनुरूप, तो उन छिद्रों को अपनी कोमल उंगलियों से दबाते हैं, बंद करते हैं। बजाने का ढंग यही है। यत्र माने यदा मुकुंदः कोमांगुलि भी आश्रित मार्गम अधरार्पित वेणुम ईरयति, ये वाक्य है। कोमल उंगलियों के द्वारा जिस वेणु के छिद्र बंद किए हुए हैं और जिस वेणु को भगवान अपने अधरोष्ठ में स्थापित किए हुए हैं, उस वेणु को यदा ईरयति, जिस समय उसको बजाते हैं, तान छोड़ते हैं, गान करते हैं। एक ये, उसका परिणाम क्या होता है अग्रिम पद्य में, इसकी टीका देखिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं वाम बाहुकृत वाम कपोलः इत्यादीनि द्वादश युगुलानि
यहाँ दूसरे पद्य से लेकर के 12 युगल हैं 24 श्लोकों। हे गोप्य, गोप्य संबोधन है। वामे बाहु तन्मूले कृतो अर्पितो वाम कपोलो ये न सह, है ना। बाएं बाहु में, भुजा में, मूल में, ऊपरी भाग में जिन्होंने अपने बाएं कपोल को अर्पित कर रखा है, यूं कर दिया है, ऐसे भगवान श्री मुकुंद। एक बलगिते नर्तते भ्रुवौ येन, जो अपने भ्रकुटियों को नचा रहे हैं, टेढ़ी किए हुए हैं। सा बलगित भ्रू मुकुंदा, मुकुंद के दोनों प्रथमांत विशेषण बन गए। अधरे अर्पितम वेणु, और अपने अधर ओष्ठ में वेणु को स्थापित किए हुए हैं। उस अधर में स्थापित वेणु को कोमलांगुली भी आश्रिता मार्गा, कोमल उंगलियों के द्वारा जिसके छिद्रों को ढक रखा है, आश्रय ले रखा है। मार्गा क्या है? 7 स्वर छिद्राणी, 7 स्वर के 7 छिद्र होते हैं वेणु, उनको भगवान अपनी उंगलियों से दबाए रखते हैं। यस्य तम, यस्य माने जिस वेणु को, तम यत्र यदा ईरयति वादयति, ऐसी वेणु को भगवान जिस समय बजाते हैं, वादन करते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है? अग्रिम पद्य में गोपियां कहती हैं, व्योमयान बनिता सहसिद्धैर विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा, काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययु अपस्मृत निव्य। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, उस समय जिस समय भगवान वेणु वादन प्रारंभ करते हैं तो व्योमयान बनिता, आकाशचारी विमानों में भ्रमण करने वाले सिद्ध जन, उन सिद्ध जनों की बनिताएं माने पत्नियां, सहसिद्धई, वे अपने अपने पतियों के साथ विमानों में बैठ करके आकाश मंडल में विहार किया करती हैं। तो वे सिद्धों की पत्नियां सिद्धों के सहित विस्मित हो जाती हैं। तदुपधार्य विस्मिता, भगवान के वेणु वादन को सुन करके, उद्धार माने श्रुत्वा, विस्मिता, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। इतना मधुर वेणु वादन। और सलज्जा, काम मार्गण समर्पित चित्ता, वेणुनाद जो है कान से सुना जाता है, नेत्रों से भगवान की मंगलमयी मूर्ति का दर्शन किया जाता है, मन से उनके सौंदर्य का आकलन किया जाता है। तो जिन जिन मार्गों से इन सबों का आकलन किया जाता है, उन्हीं मार्गों से मन में काम जागृत होता है। तो काम मार्गण समर्पित चित्ता, इससे क्या होता है कि उनका चित्त पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है, सिद्ध पत्नियों का। अच्छा, इसलिए वे लज्जाशील हो जाती हैं, सलज्जा, पति उनके साथ में होते हैं, लज्जित हो जाती है, किंतु उनका कोई बस नहीं चलता। कस्मलम ययु, उनको बड़ा कस्मल प्राप्त हो जाता है, बेचैनी प्राप्त हो जाती है, लज्जित हो जाती है। पति के समक्ष अन्य के प्रति भावुकता जो है लज्जा पैदा करती है। और कहती हैं कि कैसे जाना तुमने? कहा कि अपस्मृत निव्या, लक्षण है ये।
वे अपने वस्त्र को भूल जाती हैं। वस्त्र हमारा अंग में है कि नहीं है, इतनी डूब जाती हैं वेणुनाद श्रवण में, भगवत दर्शन में, अवलोकन में, कि उनको अपने वस्त्र का ही ध्यान नहीं रहता। यही लक्षण है। ये हाल है। अब ठीक है। तदा, जिस समय भगवान वेणु वादन करते हैं, पहले उस श्लोक में हो गया, तब क्या होता है? तदा व्योमयाना नाम सिद्धा नाम, आकाशचारी यानों पर भ्रमण करने वाले सिद्ध जन, उनकी वनिता पत्नियां सिद्धै स्वपति भी सा वर्तमाना अपि, वे सिद्ध अपने पत्नियों के साथ, पतियों के साथ विमान में विहार कर रही हैं, अकेली नहीं है। ऐसी होने पर भी तद वेणुईरण मुपधार्य, भगवान के वेणु वादन का श्रवण करके प्रथमम विस्मिता, पहले तो वे विस्मित हो जाती हैं, अरे इतना मधुर वेणु वादन। ततः काम मार्गणेभ्यः समर्पितानि चित्तानि, कामना को दीप्त करने वाले मार्ग, श्रवण, चक्षु आदि, इनके द्वारा उनके चित्त जो हैं समर्पित हो जाते हैं। समर्पितानि चित्तानि याभिः ताः तत्परवशा इत्यर्थः, परवश हो जाती हैं, वेणुनाद के श्रवण से परवश हो जाती हैं। सलज्जा सत्या कस्मलम मोहम ययुः, सलज्जित होकर के कस्मल माने मोह को प्राप्त कर हो जाती हैं। मोह को प्राप्त होने का चिन्ह क्या है, लिंग क्या है? वही कहते हैं अत्रलिंगम अपस्मृता विस्मृता निव्यो या भेरिति, उनको अपने वस्त्रों की विस्मृति हो जाती है, सिर में वस्त्र है कि गिर पड़ा है। यही मोहित होने का चिन्ह है। अतएवं भूतस्य कृष्णस्य विरहम कथम सहाम, गोपियां यह कह करके उनका आशय क्या है, ऐसे भगवान हमारे प्रियतम, उन भगवान के विरह का हम लोग भला कैसे सहन कर पाएंगी, कैसे सहन करेंगी। इति सर्वत्र वाक्य शेषः, हर एक युग के बाद ये वाक्य शेष सब जगह लग जाएगा। फिर दूसरी गोपियां, हंत चित्रमबला शृणुतेदम हार हास उरस स्थिर विद्युत नंद सूनुरमात आर्त जनानाम नर्मदो यदि कूजित वेणु। दो पद्य। पहले पद्य में अन्य गोपियां कहने लगी कि हे सखियो, हंत माने इत्याश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। हे गोपियों, अबला संबोधन है। इदम सुनो, तो यह तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हे सखियो, हे गोपियों, कितने आश्चर्य की बात है, तुम यह बात तो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाओ? इदम हार हास उरस स्थिर विद्युत, श्री भगवान के गले में जो हार है वह तो है ही, तो भगवान के गले का जो हार है उज्ज्वल, मानो भगवान के वक्षस्थल का हार ही हंस रहा है एक, अथवा भगवान का जो हास है मुस्कान, मुस्कान का रंग जो है शुक्ल वर्ण माना गया है, तो भगवान के गले के हार के समान जो है हास है उनका। माने भगवान
जब मुस्कुराते हैं तो शुक्ल वर्ण का मुस्कान जो है हार की तरह से उनके वक्षस्थल में शोभित होने लगता है, हास। अथवा भगवान के गले में जो हार पड़ा हुआ है तो भगवान के मुस्कान से जो दिव्य प्रभा निकलती है तो वह प्रभा जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान के वक्षस्थल का हार ही हंस रहा है। भगवान की मुस्कुराहट जो है हार जैसी मुस्कान मालूम पड़ती है। एक और उरसी स्थिर विद्युत, भगवान के वक्षस्थल में विद्युत क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है, स्वर्ण वर्ण का, स्वर्ण रेखा है ना। तो बिजली भी जो है पीत वर्ण की होती है, चमकती है। भगवान का विग्रह तो श्याम वर्ण है ही, तो श्याम मेघ के बीच में मानो बिजली जो है, बिजली यूं तो चमकती है, लुप्त हो जाती है, किंतु भगवान के वक्षस्थल में वह स्थिर होकर के बैठ गई है। ऐसा नहीं कि चमक करके लुप्त होगा, स्थिर विद्युत। नंद सूनु अयमार्त जनानाम, ऐसे ये विशेषण हो गए भगवान के, नंद कुमार भगवान के। ऐसे भगवान श्री नंद कुमार ये आर्त जनानाम नर्मदा, जो आर्त जन है। संसार में तो सब आर्त ही तो हैं। भगवान जिनके मन में नहीं है, ऐसे सारा संसार आर्त ही है। तो और वे जो आर्त जन हैं, तो उनमें गोपियों को कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी आर्त ही हैं। अपने भक्त आर्त जनानाम नर्मदा, उनको शांति देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, सुख देने वाले ये नंद कुमार आर्त जनों को सुख देने वाले हैं। जिनके वक्षस्थल में जिनका हार ही है ना दिव्य हास प्रकट कर रहा है, अथवा जिनका दिव्य हास ही हार की तरह सुशोभित हो रहा है। ये यदि कूजित वेणु, ऐसे ये नंद कुमार, यदि माने यदा, जिस समय वेणु को वादन करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तब क्या होता है? पहले टीका, हंत हे अबलाह। हंत जो है आश्चर्य व्यक्त करने का अव्यय है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। हे अबलाओ, हे सखियों, हे गोपियों, इदम चित्रम सुनुत, यह बड़े आश्चर्यजनक बात को तुम मुझसे सुनो। सुनाओ, क्या सुना रही हो? तो हार हासा, हार वद विशदो हासो यश सह। एक विग्रह तो ये किया। जिन भगवान का हास मुस्कान हार की तरह से है ना, दिव्य मंगलमय, वे भगवान। अथवा यद्वा वेणुवादनेन अधोबदनेन हसता, दूसरी व्याख्या हार हासा का। वेणु जब भगवान बजाते हैं तो मुख नीचे करना पड़ता, नहीं हो झुक करके, तो वेणु वादनेन अधोबदनेन, नीचे को मुख करते हैं और हंसते भी हैं। हंसतो हारेषु स्फुरन् हासः, तो जब नीचे को मुख करके वेणु वादन करते समय भगवान मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान हार में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। तो ऐसा उत्प्रेक्षा है, ऐसा लगता है कि मानो हार ही मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है।
हारेषु स्फुरन् हासो यस्य सा, दो व्याख्या हो गई। तीसरी, यद्वा हारवद बक्षस शोभमानो हासा, जिन भगवान के वक्षस्थल में उनके मुखार बिंद का मधुर मुस्कान हास हार की तरह से शोभित हो रहा है। हार तो अलग है, उनकी मुस्कान भी हार की तरह से शोभित हो रही है। यश शाह, चौथा, तीन हो गए। चौथा, यद्वा हारा राम हास एव विशदा, अथवा बहुत सारे हार जो हैं मिलकर के हंस रहे हों, जैसे बालक पास बैठ करके हंस रहे हों, तो बहुत सारे हार हंस रहे हों। हास एव विशदा स्फूर्ति यस्मिन् रुषयति, तो ऐसी स्फूर्ति भगवान के वक्षस्थल में प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है। इस तरह से चार तरह से व्याख्या की। अब फिर कहते हैं उरसी स्थिर विद्युत की व्याख्या करते हैं। उरसी स्थिरा विद्युत इव लक्ष्मी यस्य सह, जिन भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी, वही स्वर्ण रेखा है ना, वत्स चिन्ह, वह किस तरह से स्थिर लक्ष्मी की तरह से स्थिर है। बिजली जो है स्थिर नहीं रहती, कभी चमकी और गई, किंतु भगवान के वक्षस्थल में मानो वह बिजली स्थिर होकर के स्थित हो गई है ना, विलुप्त नहीं हो रही है, ऐसी शोभा है ना। सा, ऐसे यदा पूजित वेणु, जिस समय वे वेणु वादन करते हैं, नंद सेनु भी विशेषण ही है, नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण गोविंद जिस समय वेणु वादन करते हैं, पूजित वादित वेणुर भवती, तब क्या होता है देखिए। दूसरा पद, वृंदसो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात, दंत दष्ट कबला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र निवासन। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, कितना आश्चर्य है, देखो तो थोड़ा, है ना। वृंदसह माने झुंड के झुंड, ब्रज के वृष माने बैल, ब्रजे ये वृषभा, झुंड के झुंड, है ना। और ब्रज में जो मृग पशु गायें तीनों, वेणु वाद्य है तो चेतस आरात, श्री भगवान के वेणु वाद्य को सुन करके उनका चित्त हरण हो जाता है, हृत चित्त हो जाते हैं। और क्या होता है ना, आरात उनके सामने पास चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। उनकी हालत क्या होती है, दंत दष्ट कवला धृत करना, वे गाय और बैल पशु, है ना, दांतों से उन्हें जो घास चल रहे थे उसको कुचलते कुचलते दांतों में दबाए हुए हैं, न निगल रहे हैं न उगल रहे हैं, दांतों से दबाए हुए और शांत हो गए। ग्रास मुंह का मुंह में है, न भीतर ले जा रहे हैं न बाहर उगल रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, धृत करना, अपने कानों को सीधा कर लिया। गौ बैलों के कान लटकते रहते हैं ना, तो वेणु का रस अमृत जो उनमें भर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने कानों को सीधे कर लिया। यह रस जो है गिरना नहीं चाहिए, धुप करना। ये दो चीजें। तीसरी बात और निद्रिता, ऐसा लग रहा है कि मानो ये नींद में हो गए। नींद में क्या होता है,
सारी इंद्रियां और सारे अंतःकरण जो है निष्क्रिय हो जाता है। ये तो नींद और क्या है? तो इनकी सारी इंद्रियां अंतःकरण निष्क्रिय हो गया, नींद में हो गए। निद्रिता दूसरी उपमा और है, लिखित चित्र नहीं वो, जैसे चित्र है, ये कोई जीव नहीं है, चित्र बने हुए हैं, जहां खड़े हैं, हिल डुल नहीं रहे, कोई हरकत नहीं, ऐसे हो गए। लिखित चित्रम इवासन, ऐसे हो रहे हैं। ये देखो सखियों, कितने आश्चर्य की बात है। ठीक है ना? जिस समय भगवान वेणु वादन करते हैं चौथे पद में, तब क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है? तदा ब्रजे ब्रहा, उसी समय ब्रज के जो ब्रश माने बैल, मृगा, दूसरे पशु, गावश्च, तीनों तरह, वेणुवाद्येन हृतान चेतांश ये शांते, भगवान के वेणुवाद्य से जिनके चित्त हृत हो गए हैं वे, आराध दूरादेव, दंतैर दस्ता कवला ग्रासा यस्ते, दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने दांतों से, है ना, घास के कवल को दबा रखा है ना, न निगल रहे हैं न उगल रहे हैं। ते घृता उत्तम्भिता करना यस्ते, दूसरा काम क्या किया है, कानों को उन्होंने ऊपर उठा रखा है। और तीसरा निद्रिता युव, मानो निद्रा से ग्रसित हैं। लिखित चित्रम युव, मानो चित्र बने हुए हैं, ये जीवित नहीं है, लिखित चित्र की तरह से ऐसे हो जाते हैं। देखिए गोपियों का भाव क्या है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, अविदुषाम तिरश्चाम इदम अज चित्रमित्यर्थ। ये तो तिर्यक प्राणी है, पशु है ना, ये क्या जाने क्या पहचाने भगवान का ये वेणुवाद्य है। देखिए अभिप्राय यहाँ पर यह है कि यहाँ इस वर्णन को किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि यह काव्यात्मक वर्णन है। काव्य में जो ऋतुओं का वर्णन किया जाता है, मौसम का वर्णन किया जाता है, वह तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आलंकारिक वर्णन है। यहाँ यह वर्णन भगवान का जो वर्णन हो रहा है, महिमा का वर्णन हो रहा है, यह काव्य का आलंकारिक वर्णन नहीं है, यह तो यथार्थ वर्णन है। भगवान की रूप माधुरी और भगवान के वेणुनाद का जो महत्व यहाँ वर्णन किया जा रहा है, बिल्कुल यथार्थ है। कई बार हम कह चुके हैं, श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा यह वर्णन जो है साक्षात्कृत वर्णन है, ऐसा ही हो रहा है। तो भगवान असल में सृष्टि के कण कण के, पंचभूतों के कण कण के, है ना, लता पता वृक्षावली, है ना, शिलाएं पहाड़ पत्थर नदियां, सबके प्रीतम है भगवान। भगवान से सब आकृष्ट है। इसलिए यह कहती हैं अविदुषाम तिरश्चाम इदम अथ चित्तमित्यर्थ। तिर्यक प्राणी है, उनमें उनकी जब यह दशा हो रही है, उनका अभिप्राय यह है, तो हम लोग उन ऐसे भगवान के वियोग में हम जो प्राण धारण कर रही हैं बड़ी भाग्यशालिनी है, नहीं तो हम लोगों का तो प्राण रहना नहीं चाहिए। व्यंग्यार्थी है। फिर कहते हैं बर्हिणस्तवक धातु पलाशैर्बद्ध मल्ल परिबर्ध विडम्ब
कर्चित सबल आलस गोपैर्गा समाह्वयति यत्र मुकुंदः। तीसरा युग्म है। अन्य गोपियां कहने लगी कि हे सखियो, हे सखियो, जरा देखो तो बर्हणस्तवक धातु पलाशई। जिस समय भगवान श्री मुकुंद गोविंद बर्हणस्तवक माने मोर के पंख का मुकुट और धातु माने गैरिक खड़िया गेरू वगैरह, इसको रंग लेते हैं भगवान, सब ग्वाल बाल, यहाँ वहाँ पेट में, पीठ में, पाँव में, हाथ में। और तीसरा पलाश माने कोमल पत्ते, कान में खोस लिया, बाल में खोस लिया, है ना, तीन चीजें। इनके द्वारा बद्ध मल्ल परिबर्ह विडम्बा, इस तरह से अपने को सजा करके जैसे कोई मल्ल रंगमंच पर या अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाला, चाहे मल्ल कोई नट हो, परिबर्ह विडम्बा, तो उसकी शोभा को विडंबित करने लगते हैं। माने इस तरह से सजे हुए भगवान एक मल्ल की तरह से जो तत्पर होकर के, तैयार होकर के अखाड़े में आ रहा है, चाहे रंगमंच पर आ रहा है, वैसे प्रतीत होते हैं। और कर्हिचित माने जब कभी, सबलः आलिस गोपैहि, बलदेव जी के साथ आलि संबोधन है, हे सखियों। जब भगवान श्री मुकुंद बलराम जी के साथ, है ना, गोपई सह, गोप बालकों के साथ में गा समाह्वयति, गायों को बुलाते हैं, वेणुनाद के द्वारा गायों का नाम ले लेकर के बुलाने लगते हैं। यत्र मुकुंदः, यत्र माने यदा, जिस समय मुकुंद भगवान गायों को नाम लेकर के बुलाने लगते हैं, वेश ऐसा, साथ में बलराम जी गोपजन चारों ओर से घेरे हुए, भगवान वेणुनाद के द्वारा गायों को बुला रहे हैं, नाम ले लेकर के। जिस समय टीका, किंच अचेतनासु सरित्सु तदति चित्रमित्याहु। दूसरी गोपियां कहने लगी कि हे सखियों, यह तो तुम ठीक कहती हो, ये तो पशु जो हैं चेतन हैं, तिर्यक तो हैं लेकिन चेतन हैं, चलते फिरते हैं। किंतु इससे भी आश्चर्य की बात है, ये नदियां तो अचेतन होती हैं। अचेतनासु सरित्सु, है ना, अचेतन जो नदियां हैं, इनका स्वरूप जरा देखो, गौर करो। तदति चित्र मिथ्याहु, या तो इन गाय बैल से बढ़ करके भी अत्यंत आश्चर्यजनक दिखाई पड़ेगा। क्या? हे आली, हे सखी, संबोधन। बर्हिणो मयूरस्तस्य स्तवकाः, मयूर पिच्छा, मयूर के पूछ का, पुच्छ का मुकुट भगवान धारण किए हुए। धातवो गैरिका दयश्च, गैरिक गेरू आदि, खड़िया गेरू धातु। पलाशानि माने पत्ते, पल्लवाश्च, तैर्बद्धश्चासौ मल्लानां परिबर्हः, इनके द्वारा भगवान अपने को सजाए हुए हैं और फेंटा बांध करके मल्लों के परिबर्ह की तरह से, जैसे कोई मल्ल हो रंगमंच पर अखाड़े में कूद रहा हो, है ना, परिबर्ह परिकरः, ताम विडम्बयत्यनुकरोति, उसको विडंबित करते हुए, माने बिल्कुल हूबहू मल्ल की तरह से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तथा सा मुकुंदो
ऐसे श्री मुकुंद भगवान गोपैषः वेणुना इत्युपरितनं मत्प्रापि ज्ञातव्यम। ऊपर के पद्य से वेणु को तृतीयांत के रूप में यहाँ अनुवर्तन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए उसका संबंध है ना। यत्र यदा गा सम्यक आह्वयति, उसी वेणु वादन के द्वारा जिस समय भगवान श्री मुकुंद गायों को नाम लेकर के बुलाने लगते हैं, आवाज देते हैं, तब क्या होता है देखिए। तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम स्पृहतीर्वयमिवा बहुपुण्या प्रेम वेपित भुजा स्तिमितापः। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, तद माने तदा उस समय, भग्न गतया सरिता, नदियों की गति इधर उधर हो जाती है, उनकी धारा का प्रवाह जो है स्थान रास्ता बदल देता है, माने एक तरह से उनको डिस्टर्ब हो जाता है। भग्न गतया सरिता वै तदा तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम। उनके मन में एक भाव जग जाता है, नदियों के मन में, क्या कि श्री भगवान के चरण कमल की धूली वायु हुआ करके हमारे पास ले आवे, है ना। तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम, वायु के द्वारा लाई हुई भगवान के चरणों की धूली स्पृहा करने लगती हैं कि और न सही तो उनके चरणों की धूली मिल जाए, हमको छूने को मिल जाए, ये इसी में तृप्त होना चाहती हैं। और देखिए क्या कहती हैं, वयम ही वो, गोपियां कहती हैं किंतु सखियों वे भी हमारी तरह अपुण्य वाली हैं। जैसे हमारा पुण्य थोड़ा है, हल्का है, इसलिए सारा दिन हम रोती रहती हैं, दर्शन नहीं मिलता। इसी तरह से हमारी ही तरह उनका भी पुण्य अल्प है, थोड़ा है, इसलिए क्या होता है कि उनकी इच्छा यह रह जाती है अबहु पुण्या, किंतु अप्रेम से तो पागल हो जाती हैं। अब क्या करें, तो क्या करें, तो प्रेम वेपित भुजा, प्रेम के आवेग में आकर के वे अपनी भुजाओं से भगवान के चरणों को छू लेना चाहती हैं। उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, नदियों में लहरें उठती है ना, तो लहरें जो हैं वही उनकी भुजाएं हैं। लहर रूपी भुजाओं के द्वारा दौड़ करके भगवान के चरणों को छू लेना चाहती हैं। प्रेम वेपित भुजा स्तिमितापा, किंतु बेचारी अल्प पुण्य वाली होने से क्या होती हैं कि प्रेम जो है उनको शिथिल बना देता है, उनके प्रवाह की धारा स्तिमित हो जाती है, रुक जाती है, बहना ही बंद हो गई। अब लहरें दौड़ें तो भगवान के चरणों की धूली वो पा जाए, किंतु नदियों के प्रवाह में ही स्थिरता आ जाती है, कुछ नहीं उनको हो पाता, मिल पाता। ये जो है अचेतन नदियों की दशा का वर्णन किया। ठीक है, तदा तद्ध्वनि श्रवणात्, उस समय क्या होता है ना, उस ध्वनि को सुन करके वर्णन करती हैं गोपियां। क्या, अनिलेन आनीतम तस्य पदाम्बुज रजः स्पृहयन्त्यैव, वायु के द्वारा उड़ा करके लाई हुई भगवान के चरण कमल की धूली की स्पृहा करती हुई सी भग्न गतया, उनकी गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि
भगवान के चरणों की धूली वायु कहाँ से किधर से ला रही हुआ करके उधर जाना पड़ेगा, तब तो धूली मिलेगी। इसलिए गति उनकी भग्न हो जाती है। धूली भगवान के चरण की धूली प्राप्त करने के लिए भग्न गतया सरितो वै निश्चितम वयम इवताः। हे सखियों, वे नदियां निश्चित रूप से हमारी तरह ही बहुपुण्या, है ना, उनका पुण्य भी बहुत कम है, बहुत पुण्य नहीं है। इसलिए यह तो न प्राप्नुवन्ति कि भगवान के चरणों की धूली को भी वे प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उनकी लालसा मन में रह जाती है। केवलम प्रेमणा वेपिता भुजास्तरंगा यासामता। प्रेम के मारे जिनकी तरंग रूपी भुजाएं कांपने लगती हैं, हिलने लगती हैं, वे पिता भुजास्तरंगा यासामता स्तिमिता निश्चला आपो यासामता। और उनका जल निश्चल हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। गोप्योपि लोचनयोस्तिमित जला भवन्तीति भवन्तीति। ऐसा कहती हुई गोपियों के नेत्रों में भी अश्रु बहने लगते हैं और अश्रु बहते बहते वे अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर अनुचरैः समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुना हुएति गाः सा यदा ही। दूसरी गोपियां कहने लगी, क्या कहती हैं कि हे सखियों, मेरी बात देखो, सुनो। अनुचरैः समनुवर्णित वीर्य, ये भगवान श्री कृष्ण मुकुंद जब अनुचरों के द्वारा इनके लीलामय कृत्यों का वर्णन किया जाता है। ये तो आदि पुरुष परमात्मा है, तो परमात्मा की लीलाओं का वर्णन देवगण करते हैं, गंधर्व करते हैं, सिद्धजन करते हैं। वैसे ही इनके वीर, है ना, लीला चरित्रों का अनुचरों के द्वारा वर्णन किया जाता है ना, आदि पुरुष ही वह। ऐसे ही, है ना, जैसे आदि पुरुष परमात्मा के महिमा का देवता लोग वर्णन करते हैं, गंधर्व सिद्धादि, वैसे ही इन भगवान श्री मुकुंद के भी लीला चरित्रों का वर्णन करते हैं गोपजन। और आदि पुरुष परमात्मा की तरह इनकी भी भूति अचल है। भगवान तो अचल है ना, निर्विकार, अचल, निरंजन। ऐसे वनचरो गिरितटेषु चरन्ति। ऐसे जब ये मुकुंद भगवान श्री गोविंद वन में विचरण करते हैं, कहाँ विचरण करते हैं? गिरितटेषु, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जब विचरण करते हैं, तब क्या करते हैं? चरंती ही वेणुना होयति गाः। तब, है ना, गोवर्धन की तलहटी में चरने वाली गायों को भगवान वेणु वादन के द्वारा उनका आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। हे श्यामा, हे रमा, यहाँ आओ, चलना है, लौटना है, ऐसे करते हैं, है ना, सायदा ही। तब क्या होता है? मूल दूसरा भी कर देते हैं। वनलतास्तरव आत्मन विष्णु व्यंजयन्ते। देखिए, जब भगवान ऐसा करते हैं तो वन की लताएं, वृक्ष, है ना, अपना स्वरूप ऐसा प्रकट करते हैं कि मानो सारी सृष्टि भगवान विष्णु का मय हो गई है। विष्णु व्यंजयन्ते पुष्प फलाढ्या, है ना, लताएं और वृक्ष फूल और फल से संपन्न हो जाते हैं।
ऐसे संपन्न हो जाते हैं, संपन्नता के द्वारा भगवान विष्णु की व्यापकता का स्वरूप प्रकट करने लगते हैं। प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हस्त तनव शस्त्रजूष्मो। कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम के भार से, है ना, वे झुक जाते हैं और मधु की धारा बहाने लगते हैं। प्रेम हस्त तनव, प्रेम के कारण उनके रोए रोए खिल जाते हैं। शस्त्रजूष्मो, इस प्रकार से ऐसा दृश्य प्रकट कर देते हैं। अब टीका पहले 8वें की। स्थावरेषु अपि अतिचित्रम दृश्यते इत्याहु। स्थावर तो जैसे नदियां हैं, उसी तरह से स्थावर में और भी आश्चर्यजनक, है ना, दृश्य का वर्णन गोपियां करने लगती हैं। क्या? अनुचरैर गोपैर देवादिभिर्वा। अनुचर माने गोप ही अनुचर है भगवान के, और आदि पुरुष भगवान के देवता लोग अनुचर हैं, है ना। तो ये भी गोप भी देवता ही हैं, देवता के अंश से ही हैं। मुग्धा नाम वाक्य मादि पुरुष इवेति। यह जो वक्तव्य है, जो मुग्ध गोपियां हैं, मोहित हैं, भगवान के संबंध में जो अत्यंत मुग्ध हैं, उनका वाक्य है यह। उनको साक्षात भगवान के रूप में देख करके वर्णन कर रही हैं। आदि पुरुष ही वेति अचल भूति ही। अचल भूति कौन है? भगवान आदि पुरुष है, निश्चल भी श्री है। वेणुना तत्तन नामना गानेन, वे भगवान जब वेणु के द्वारा गायों का नाम लेकर के बुलाते हैं, तब 9वें की टीका। तदा प्रणता भारेण विटपा शाखा यासाम ताः। तब अत्यंत प्रेम के कारण झुके हुए, भार के कारण विटप माने वृक्षों की शाखाएं, लताएं, है ना, यासाम ताः वनगता लताः, वन में लताएं, शाखाएं, स्वस्मिन् विष्णुं प्रकाशमानं सूचयन्ते, अपने में भगवान विष्णु के प्रकाशमानता को सूचित करती हुई सी। इव मधुधारा बब्रहु, मधु की धारा बहाने लगती हैं, मधु की धारा। स्मयित विस्मय, स्म जो है अव्यय है, विस्मय अर्थ में, कितना आश्चर्य है। सर्वस्य तथा तत्पति नामपि तथैवानंद इति भावः। और तरु भी, ये तो लताओं की बात हुई, लताओं की तरह तरु भी, वृक्ष भी, लताएं मानो पत्नियां हैं, तरु उनके पति हैं, उनका भी वैसा ही आनंद होता है। इति भावः। एतानि विष्णु व्यक्ति लक्षणानि, ये लक्षण भगवान विष्णु को अभिव्यक्त करने वाले हैं। और तो ले लेते हैं। आप देखिए, दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलैर लघु गीत मभीषु माद्रियन्यर्हि संधित वेणु। इसके बाद पुनः दूसरी गोपियां वर्णन करने लगी, कहने लगी, हे सखियों, देखो मेरी बात सुनो। दर्शनीय तिलका, ये भगवान मुकुंद दर्शनीय तिलका माने जिनका तिलक बड़ा ही फब रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। एक दूसरी व्याख्या है, संसार में दर्शनीय जितने हैं उन सबों में ये तिलक है। नेत्रों के द्वारा दर्शन करने योग्य ये ही हैं दर्शनीय तिलका। वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई,
ये भगवान जो दर्शनियों में तिलक हैं, शिरोमणि हैं, ये अपने है ना बनमाला और दिव्य गंध से युक्त, तुलसी से युक्त, जिसकी गंध से मतवाले भंवरे पीछे लगे हुए हैं, आलिकुलई मधुमत्तई आलिकुलई, भगवान की बनमाला में जो तुलसी गुथी हुई है उसकी गंध से आकृष्ट होकर के भंवरे दौड़े चले आ रहे हैं। अलघुकीतम, और वे भंवरे मानो भगवान का यशोगान कर रहे हैं। अलघुकीतम अभीष्टम आद्रियन यदि संधित वेणु, तो भगवान जिस समय वेणु में उंगली रखते हैं तो भंवरों के गुनगुनाहट को वे गायन समझ करके उसका आदर करते हुए भंवरों की ध्वनि के से वेणु की ध्वनि का मिलान कर लेते, माने अंतर न हो। सुनने में भंवरों की ध्वनि जो है अलग न पड़े, वेणु की ध्वनि के साथ मिला देते हैं, संधित वेणु। दूसरा सरसी सार सारस हंस विहंगात चारुगीत हित चेतस एत्यो, जिस समय भगवान है ना बनमाला की दिव्य गंध वाली तुलसी से के गंध से मतवाले भंवरे गुनगुनाते हुए मानो भगवान का यशोगान कर रहे होते हैं, उस समय भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो भंवरों की ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि निकालते हैं वेणु से। तब क्या होता है? सरस सारस हंस विहंगा, तो जलाशयों में सारस हंस आदि व्यंग माने पक्षी, चारुगीत हित चेतस एत्यो, भगवान के दिव्य मंगलमय गीत से उनका चित्त हरण हो जाता और वे जलाशय से निकल पड़ते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? आकर के हरिमुपासते ते यत चित्ता, जहाँ भगवान वेणु वादन करते होते हैं वहाँ पर आके बैठ जाते हैं और संयत होकर के ध्यान मग्न होकर के सुनने लगते, जैसे कोई भगवान की योगी उपासना कर रहा हो। हरिमुपासते ते यत चित्ता हंस मीलित दृशोभृत मौना। हे सखियों, देखो देखो दिखा रही हैं, कितने आश्चर्य की बात है, इन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर रखा है, ध्वनि सुनने में इतने आनंदित हो रहे हैं कि नेत्र बंद कर लिया है और व्रत मौना, मौन धारण कर रखा। जबकि पक्षी कभी मौन नहीं रहते, जलाशय के पक्षी तो चहचहाते ही रहते हैं, किंतु भगवान का वेणुनाद सुन करके मानो मौन धारण कर रखा है। ठीक है। किंच सरसी कमल बनेशु विहरताम पक्षुनामपि, यही है ना, जलाशयों में, कमल के वन में जो जलाशय है, विहरण करने वाले पक्षी, मन आकर्षणम तद्गीतम किम पुनः अन्येषामित्याहुः, उनके मन का आकर्षण करने वाला भगवान का वेणुनाद है, फिर औरों की क्या बात करती हो तुम। दर्शनीय तिलकेति, दर्शनीय तिलको यस्य, जिन भगवान का तिलक बड़ा ही दर्शनीय है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, अथवा दर्शनीयानाम सुंदराणाम मध्य मुख्य इति वा, जितने दर्शनीय हैं उन सबों में मुख्य हैं भगवान। बनमाला सुया दिव्य गंधा तुलसी, इन भगवान के गले की बनमाला में जो दिव्य गंध वाली तुलसी है, तस्या मधुना मत्तई अलिकुलई, है ना, उस तुलसी के गंध से मतवाले भंवरे अलघु उच्चई अभीष्ट मनुकूलम, लघु से भिन्न
ऊंचे स्वर से अनुकूल गीत गा रहे हैं मानो। गीतम आद्रियन नादरण ग्रहणन, तो उन भंवरों के गीत को आदर पूर्वक भगवान ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करके वेणु का वैसे ही नाद कर रहे हैं। यदि अधरे संधित वेणुर्भवती, है ना, माने भंवरों की ध्वनि को, गुनगुनाहट को सुन करके भगवान प्रोत्साहित होकर के वेणु को उसी क्रम में, उसी ध्वनि के अनुकूल वादन करने लगते हैं। तब क्या होता है? तब ये सरसी सारसा हंसा, तब तो जो जलाशय में सारस हैं, हंस हैं, अन्य च विहंगा, और भी जल के बहुत सारे पक्षी होते हैं, ते चारुणा गीतेन हृत चेतसः, वे भगवान के मंगलमय गीत से उनका चित्त हृत हो जाता है, दौड़ पड़ते हैं। तत् आगत्य हरिमुपासता भजंत, आकर के भगवान की उपासना करने लगते हैं। तत्समीपे उपविशुर्वा, अथवा उप का अर्थ समीप भी होता है। उपासनम, उपासनम, समीप में आकर के बैठ जाते हैं, पास से सुनने लगते हैं। उपविशुर्वा हंते दिव्यवा विषादे, हंत शब्द जो है कितना जो है आकर्षक है, कितना मोहक है भगवान का यह वेणुवाद। बस